हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हमने 100 क्वेश्चन पार्ट 1 में कर लिया था दोस्तों। अब दोस्तों यानी कि इसमें से जो क्वेश्चन होंगे यानी कि एमटीएस दोस्तों और अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए ये दोस्तों आपके लिए इन क्वेश्चनों को बनाया गया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट वह 1 को देख लीजिएगा। तो इसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गुरु नानक देव जी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक किस देश में कुपोषण के कारण अविकसित लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो कहाँ पर है दोस्तों? वो भारत पर है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी दोस्तों? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों? सरदार भगत सिंह ने दिया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 105, शाहनामा किसकी कृति है दोस्तों? ये फिरदौसी की है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 106, कौमी एकता सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है दोस्तों? ये नवंबर में मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 107 नंबर आता है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू हुआ था जो अब नहीं है दोस्तों? वो जम्मू कश्मीर है। फिर इसके बाद दोस्तों 108 नंबर आता है, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है दोस्तों? आप सबको पता है गोदावरी। जहाँ दोस्तों गोदावरी क्या कहते हैं, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। 109 नंबर है, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 110 नंबर आता है हमारा, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है दोस्तों? अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समांतर है। 111 नंबर आता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों? ये कानपुर को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 112 नंबर आता है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये गोरखपुर में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों 113 नंबर आता है, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है दोस्तों? वो हिंदी है। फिर इसके बाद दोस्तों 114 नंबर पे आते हैं, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? तो दोस्तों ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर 115 आता है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों 116 नंबर आता है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये सिक्किम पर स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है दोस्तों? मालीगांव रेलवे स्टेशन है सबसे बड़ा, यानी कि उत्तर पूर्व रेलवे स्टेशन में। फिर इसके बाद दोस्तों 118 आता है, उत्तर प्रदेश में किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है दोस्तों? वाराणसी को कहा जाता है। के बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 119 आता है, भारत का काला भवन म्यूजियम कहाँ पे है? तो दोस्तों ये यानी कि वाराणसी बनारस पे है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों 120 नंबर आता है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 नवंबर को मनाया जाता है। फिर 121 नंबर आता है, इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है? तो दोस्तों बजरंग पुनिया और दीपक मलिक को दिया गया है। 122 नंबर आता है, सोनिया लाथर किस खेल से संबंधित? दोस्तों ये मुक्केबाजी से संबंधित है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है दोस्तों? आप सबको पता है ये इलाहाबाद में स्थित है, यानी कि प्रयागराज में, जो इसका करंट टाइम पे नाम है। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 21 वर्ष होनी चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों 125 नंबर आता है, सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस तरह घूमते हैं दोस्तों? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 126 आता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? यह यकृत ग्रंथि होती है। फिर इसके बाद दोस्तों 127 नंबर आता है, ड्रैगन सीड्स का किताब किसने लिखी है दोस्तों? पल्स एस बक ने लिखी है। फिर इसके बाद दोस्तों 128 नंबर आता है, कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। कोई भी अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, इसमें से सारे आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सारे एग्जामों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। वनडे एग्जाम आप कोई भी दे रहे हो, यानी कि आप पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, अग्निवीर भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये सारे एग्जामों के लिए दोस्तों लाभदायक है। 129 नंबर है, किस भारतीय पत्रकार को मैग्सेस अवार्ड दिया गया है दोस्तों? रवीश कुमार जी को दिया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 130 नंबर, अर्थशास्त्र विषय में कितने लोगों को इस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद 131 है दोस्तों, मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता था दोस्तों? सुमन राय जी ने जीता था। फिर इसके बाद 132 आता है, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु पर है। फिर 133 नंबर आता है, किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने किस जगह से किया था दोस्तों? गोरखपुर से किया था। फिर इसके बाद दोस्तों 134 आता है, क्या आप जानते हैं कि जीएसटी में कुल कितने नंबर होते हैं? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों 15 नंबर होते हैं। जी हाँ दोस्तों। 135 है, शाहनामा रचना किसने की दोस्तों? फिरदौसी ने की थी। 136 नंबर आता है दोस्तों, भारत में कौन सा सरकारी विभाग राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा करता है दोस्तों? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है।
फिर 137 नंबर आता है, भारत की सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो दोस्तों ये राजस्थान पे है। फिर इसके बाद दोस्तों 138 आता है, बैरकी किस देश की राजधानी? दोस्तों ये किरबाती की राजधानी है। फिर इसके बाद दोस्तों 130 आता है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? दोस्तों विशाखा दत्त की रचना है ये। फिर इसके बाद दोस्तों 140 नंबर आता है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों ये जांग की, यानी फीमर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। फिर इसके बाद दोस्तों 141 आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस समाज की स्थापना की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि 142 नंबर आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन समुदाय के विशेष प्रावधान है? तो अनुच्छेद 336 में। फिर इसके बाद दोस्तों 143 नंबर आता है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 144 आता है, मीर जफर किस युद्ध से संबंधित था? दोस्तों प्लासी के युद्ध से संबंधित था, यानी कि प्लासी के युद्ध में इसने धोखा दिया था, इस वजह से मीर जफर दोस्तों ये युद्ध जीत जाता है, यानी कि दोस्तों ये एक सेनापति होता है। भारत संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों ये 1951 में इसका संशोधन किया गया था, यानी कि 1951 में संविधान में संशोधन किया गया था। फिर यानी कि 146 आता है, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो दोस्तों ये संतूर वादक थे। फिर इसके बाद दोस्तों 147 आता है, वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? दोस्तों 27 फरवरी को मनाया जाता है। 148 है दोस्तों, छाव किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। अगर लोक नृत्य का आपको वीडियो देखना है तो दोस्तों पर्सनली लोक नृत्य का जो वीडियो बना है दोस्तों वो हमारे चैनल पर रहा है, आप जाकर वहाँ पर जरूर देखिएगा जाके। फिर इसके बाद दोस्तों 149 आता है, चाणक्य किसके दरबार के मंत्री? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जी के दरबार के मंत्री थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 150 नंबर आता है, चोर मीनार कहाँ पे है? दोस्तों दिल्ली पे है। फिर 151 है दोस्तों, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहूदी धर्म के लोग किस जगह पूजा अर्चना करते हैं? दोस्तों सिनेगाग में पूजा अर्चना करते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 153 आता है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ये मुंबई पे स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों 154 आता है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों ये केरल का नृत्य है। फिर इसके बाद 155 आता है दोस्तों, इस समय भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन? दोस्तों यानी कि रविशंकर प्रसाद जी हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 156 आता है दोस्तों, यानी सूरत की संधि किस वर्ष हुई थी? 1775 में हुई थी। फिर 157 आता है दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी रेलवे व्यवस्था कौन से देश में है? तो दोस्तों आप सबको पता है कि ये दोस्तों भारत रेलवे की सबसे बड़ी दोस्तों व्यवस्था है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कर्मचारियों को दोस्तों नौकरी भी दिया गया है, यानी कि रोजगार भी दिया गया है। आता है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? दोस्तों ये कर्नाटक पे है। फिर इसके बाद दोस्तों 159 आता है, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है? दोस्तों ये केरल राज्य पर है। फिर इसके बाद दोस्तों 160 आता है दोस्तों, अल्टीमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो दोस्तों ये ऊंचाई मापने के काम पे आता है। अल्टीमीटर का जो होता है दोस्तों, जैसे ये प्लेन्स में लगाए जाते हैं, फाइटर जेट प्लेन्स में लगाए जाते हैं, और जो हम लोग यानी कि रॉकेट लॉन्च करते हैं या सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उन पे अल्टीमीटर का यूज़ होता है, वहाँ से दोस्तों हाइट मापी जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों 161 आता है दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा दोस्तों पूछा जाता है, तो आप सबको यानी कि शहनाई वादक थे, आपको शहनाई वादक ऑप्शन में लगाना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 162 आता है, एशियाई सिंह किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। 163 आता है, कुवैत की कौन सी मुद्रा है? दोस्तों दिनार कुवैत की मुद्रा है। फिर इसके बाद दोस्तों 164 आता है, नील नादिकी किस महासागर में गिरती है? दोस्तों भूमध्य सागर में गिरती है। 165 पे सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो दोस्तों सिंधु नदी सागर अरब सागर पर गिरती है, ये दोस्तों अरब सागर पर गिरती है। फिर इसके बाद दोस्तों 66 आता है, हरिकेन चक्रवात किस महासागर में उठता है? दोस्तों ये अटलांटिक महासागर में उठता है। फिर इसके बाद दोस्तों 167 आता है, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का सर्वोत्तम प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो दोस्तों मथुरा था, याद रखिएगा मथुरा था। फिर उसके वो 168 आता है, एंड्रूस और पीटर कौन थे? दोस्तों ईसा मसीह के शिष्य थे। एंड्रूस और पीटर ये ईसा मसीह के शिष्य थे। फिर इसके दोस्तों 169 आता है, केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये 1987 में हुई थी। फिर 70 नंबर आता है दोस्तों, पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? दोस्तों ये उड़ीसा पे है। 171 आता है, उकाई परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों ये कर्नाटक राज्य पे है। फिर 172 आता है दोस्तों, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पे है? दोस्तों ये चंबल नदी पर है। फिर इसको दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? इंपॉर्टेंट दोस्तों ये कर्नाटक पर स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों 174 आता है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों 1951 में हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों 175 आता है, वियतनाम की मुद्रा का क्या नाम है? दोस्तों डाग नाम है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 176, लोहे की प्रसिद्ध
में साबी खान कहाँ पे है दोस्तों? ये अमेरिका पे है। 177 आता है वुड बुफेल नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों? तो ये दोस्तों कनाडा पे है। जी हाँ दोस्तों, कनाडा पे है, आप इसको कनाडा ऑप्शन लगा सकते हैं। फिर इसके बाद 178 आता है अंतर्राष्ट्रीय वर्कर्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 मई को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 179 है दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? तो दोस्तों ये न्यूयॉर्क पे है। फिर 180 है हनोई किस देश की राजधानी का नाम है दोस्तों? वियतनाम की राजधानी का नाम है। फिर इसके बाद दोस्तों 181 आता है शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये सामवेद, आप जानते हो दोस्तों, हमारे यानी कि सबसे ओल्ड ग्रंथ यानी कि सामवेद से शास्त्रीय संगीत के जितने भी सारे फैक्ट्स लिए गए हैं वो दोस्तों सामवेद से लिए गए हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 182 आता है मौरी जनजाति किस देश में रहती है दोस्तों? ये न्यूजीलैंड में रहती है। फिर इसके बाद 183 आती है सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? मूलराज प्रथम था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 184 आता है पीतल धातु में कितनी प्रतिशत जिंक होता है दोस्तों? ये 30% होता है। 185 पे महावीर स्वामी का जन्म किस राजघराने में हुआ था दोस्तों? तो आप सबको पता होना चाहिए, ये दोस्तों छत्री राजघराने में हुआ था। 186 है बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो दोस्तों अशोक था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 187 किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है दोस्तों? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। 188 आता है दोस्तों खिज्र खां किस वंश का संस्थापक? तो दोस्तों ये सैयद वंश का संस्थापक था। फिर इसके बाद दोस्तों 189 आता है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं दोस्तों? ये औरंगाबाद पे स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों 190 आता है ऑटोमोबाइल की बैटरी कौन सा अम्ल डाला जाता है दोस्तों? सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। 191 आता है गणित में दिए जाने वाले एक पुरस्कार का नाम बताइए। तो दोस्तों एबिल पुरस्कार होता है वो। फिर इसके बाद दोस्तों 192 आता है महात्मा ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया? तो दोस्तों चंपारण से शुरू किया था। फिर इसके बाद दोस्तों 193 आता है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किस राज्य में है? तो दोस्तों ये मुंबई में है। 194 है चोल वंश की राजधानी का क्या नाम था दोस्तों? तंजौर नाम था। फिर इसके बाद दोस्तों 195 आता है 195 में तोड़ा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? ये नीलगिरी की पहाड़ियों पे पाई जाती है। 196 है बिरजू महाराज किस क्षेत्र से संबंधित? तो ये कथक वादक थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सरस्वती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में सरस्वती पुरस्कार दिया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 198 आता है विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 15 मई को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 199 आता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 200 नंबर आता है डेली मिरर किस देश का समाचार पत्र है? दोस्तों ये लंदन का है। फिर 201 आता है WW का आविष्कार किसने किया था? यानी कि वर्ल्ड वाइड देश दोस्तों, तो ये टिम वर्सन ली ने किया था। फिर इसके बाद 202 आता है मैथिली शरण गुप्ता का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जगह पर हुआ था? दोस्तों झांसी पर हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों 203 आता है हिंदी भाषा में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ये 11 होती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना एक यूट्यूबर के लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। अगर आपको क्वेश्चन में किसी चीज में कोई दिक्कत आ रही है तो आप दोस्तों आप कमेंट बॉक्स पर करके बता सकते हैं, या हमारे क्या दोस्तों इंस्टाग्राम लिंक पर जाकर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि हमारे जो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिए हुए उनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं हमसे, और हमारे टेलीग्राम पे दोस्तों आपको ये सारी PDF मिल जाएंगी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 204 नंबर आता है मैं खाना खा चुकी हूं में से कौन सा क्रिया भेद है? दोस्तों ये संयुक्त क्रिया भेद है। फिर इसके बाद दोस्तों 205 आता है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? दोस्तों चाकू होगा। SSC MTS में हिंदी नहीं आती, लेकिन हिंदी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कि दोस्तों और एग्जाम में पूछ लेता है, तो इस वजह से इसमें से ऐड कर दिए गए हैं। यानी ग्राम माचला शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों ग्राम धन आंचल होगा। 207 है शतरंज साधिका की रचना किसने की? दोस्तों भिखारी दास जी ने की थी। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछ लेता है, कहीं बीच बीच में वहां रखे हैं। 208 है इंद्रावती के रचयिता का क्या नाम है? दोस्तों नूर मोहम्मद। ये सब दोस्तों सब जीके हैं, वही 2-3 क्वेश्चन हिंदी के आए हैं। फिर इसके बाद दोस्तों सदैव शब्द में कौन सी संधि और उसका नाम बताइए? तो दोस्तों इसमें से वृद्धि संधि होती है। जी हाँ दोस्तों वृद्धि संधि। देशांतर शब्द में कौन सा समास दोस्तों? कर्मधारय समास है। फिर इसके बाद दोस्तों 210 नंबर आता है दुर्लभ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दू धन लभ होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सबसे पहले सरस्वती सम्मान किस कवि ने प्राप्त किया? दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यानी कि 212 संतोष यादव ने कितनी बार एवरेस्ट पे चढ़ाई की है? दोस्तों इसने 2 बार यानी कि चढ़ाई की है एवरेस्ट पर। फिर इसके बाद दोस्तों 213 आता है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों अहमदाबाद को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 214 नंबर आता है किस कारण से लैंप से तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है? केशुका कत की वजह से। जी हाँ दोस्तों केशुका कत आपने
6 से लेकर 7, 8, 9, 10 तक में आप दोस्तों इस फंक्शन को आपने पढ़ा है। 215 आता है दीप शिखा की रचना किसने की थी, तो दोस्तों महादेवी वर्मा जी ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 216 आता है, बरदोली सत्याग्रह में कौन समझे, दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों 217 नंबर था, जो हम सब दैनिक जीवन में कैमरा का उपयोग करते हैं उसमें से कौन सा लेंस होता है, दोस्तों उत्तल लेंस होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 218 आता है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, दोस्तों 12 जुलाई 1982 को हुई थी। यानी कि 219 नंबर क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो दोस्तों 2005 में पारित हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 220 आता है, पटाखा किस देश की मुद्रा है, तो नाम बताइए, दोस्तों मकाऊ की मुद्रा है। 221 है, बड़ागा जनजाति किस जगह रहती है, दोस्तों तमिलनाडु में रहती है। फिर इसके बाद दोस्तों 222 नंबर आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, दोस्तों वर्ष का नाम बताइए, 1948 को हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों 223 आता है, ऑर्थनियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों पक्षियों का, यानी कि पक्षियों का नॉलेज लिया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 224 आता है, भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ पे होता है, दोस्तों कर्नाटक पे होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यानी कि 225 आता है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, दोस्तों नमी मीटर यानी कि ह्यूमिडिटी नापी जाती है। 226 अरुणाचल प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, दोस्तों ये हिंदी है। फिर इसके बाद दोस्तों 227 नंबर आता है, पणजी किस नदी के किनारे बसा हुआ, दोस्तों ये दोस्तों मांडोवी की नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों 228 नंबर, मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग किया था, दोस्तों ये तांबा का उपयोग किया था। फिर इसके बाद दोस्तों 229 नंबर आता है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद दोस्तों 230 आता है, देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, दोस्तों ये इंदौर पे है। फिर इसके बाद दोस्तों 231 नंबर आता है, लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट की राज्य कहाँ पे है, दोस्तों ये उत्तर प्रदेश पे है। 232 है, हीमोफोलिया रोग में रोगी को क्या दिक्कत होती है, दोस्तों खून का न जमना, यानी कि दोस्तों इसमें विटामिन के की कमी हो जाती है। 233 नंबर है, मेंडल ने अपने महत्वपूर्ण उपयोग में किस वस्तु को चुना था, दोस्तों मटर के दाने को चुना था। जिसमें से दोस्तों आपने जो देखा होगा संकुचन मटर के दाने से कराया जाता है। ये दोस्तों आपने 6 से लेकर 7, 8, 9, 10 में भी पढ़ा है, यानी कि क्लास 8 में दोस्तों ये क्वेश्चन आए थे, यानी कि वो हमें करके एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे थे। 234 नंबर है, ध्वनि का वेग हवा में क्या होता है, दोस्तों यानी कि 343 किलोमीटर प्रति मीटर पर सेकंड होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यानी कि आता है 235, रजत क्रांति में कौन सा पदार्थ आता है, दोस्तों अंडा आता है। फिर दोस्तों 236 आता है, भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 237 नंबर आता है, टूरंट रेखा किन दो देशों के बीच में है, दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। रेड क्लिफ रेखा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा दोस्तों ये चाइना और भारत के बीच में है। 237 नंबर है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, दोस्तों ये लखीमपुर खेरी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 338 आता है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक नागरिक आबादी वाला जिला कौन सा है, दोस्तों गाजियाबाद है। फिर इसके बाद दोस्तों 239 आता है, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है, दोस्तों उत्तर प्रदेश का, तो 912 यानी कि 912 है दोस्तों 1000 में। 240 है, जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश की कितनी है, दोस्तों ये 829 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों 241 है दोस्तों, 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितनी है, दोस्तों यानी 67.7% है। फिर इसके बाद दोस्तों 242 है, उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, दोस्तों मिर्जापुर में मनाया जाता है। 243 है, कैंची नगर के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, दोस्तों मेरठ को जाना जाता है। 244 है, गीता प्रेस नगर कहाँ पे है, दोस्तों उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में है। गीता प्रेस बहुत फेमस यानी कि बुक स्टॉल है जहाँ पर बुकें बनती हैं, छपती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 245 आता है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, दोस्तों ये लखनऊ पर है। फिर इसके बाद दोस्तों 246 आता है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोविंद वल्लभ पंत जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों 247 आता है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, उत्तर प्रदेश के सुचेता कृपलानी थी। फिर इसके बाद दोस्तों 248 आता है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, दोस्तों ये सरोजिनी नायडू जी थी। जी हाँ दोस्तों। 249 उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, दोस्तों श्रीमती नीरा यादव जी थी। फिर इसके बाद दोस्तों 250 आता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, दोस्तों तो यानी 403 और प्लस 1 एंग्लो इंडियन। फिर इसके बाद दोस्तों 251 आता है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पे है, दोस्तों ये इलाहाबाद पे है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है दोस्तों, तो ये अशोक का वृक्ष है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये आप सबको पता उड़ीसा पे स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि 254 आता है, डायनमो का क्या काम होता है, उस काम को बताइए। जैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब घूमने वाली जितनी एनर्जी को होता है वो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 255, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय किस जगह दोस्तों, मुंबई और महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, मुंबई को ही महाराष्ट्र बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुंबई राजधानी हो जाता है, महाराष्ट्र पूरा स्टेट हो जाता है। 256 आता है, भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक में हुआ था दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 257 आता है, दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन था दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 258 आता है, भारत का पड़ोसी राज्य बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों, टका है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, यानी कि राजीव आवास योजना का क्या नाम है दोस्तों, तो ये इसका दोस्तों कच्चे मकान की जगह पक्के मकान। फिर इसके बाद 260 है, यूनाइटेड स्टेट का लंदन शहर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, ये टेम्स नदी की रिवर के किनारे स्थित है। जी हाँ दोस्तों, टेम्स नदी के किनारे। दोस्तों 261 नंबर आता है, बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है दोस्तों, रशिया है। रसिया नमक समझना, रूस रसिया। फिर इसके बाद दोस्तों मशहूर गजल गायक गुलाम मुस्तफा खान का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ दोस्तों, बदायूं जिले में हुआ था। 263 है दोस्तों, सांसद भवन की नींव कब रखी गई थी दोस्तों, ये 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। दोस्तों इसमें से ऑप्शन नहीं है, आपको बहुत से यूट्यूबर लोग दोस्तों ऑप्शन रख के क्वेश्चन कराते होंगे, तो उनमें से वो लोग क्वेश्चन कम अटेंड कराते हैं, अच्छे अच्छे यूट्यूबर है वो क्वेश्चन आपको कराते हैं लेकिन कम क्वेश्चन करा पाते हैं। बात है आपको एग्जाम बीट करना है, और एग्जाम बीट करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों क्वेश्चन करने पड़ेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना पड़ेंगे, जिससे आपका रिवीजन होगा। रिवीजन के तौर पर ऐसे वीडियो दोस्तों ये देखने यूजफुल होते हैं। अगर आपको कोई एग्जाम लगा है तो एग्जाम से 10, 15, 20 दिन पहले ही आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, अभी तक कहीं भी कोचिंग किसी भी संस्थान से अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आपको दोस्तों रिवीजन कराने के लिए तो दोस्तों आप क्वेश्चन आंसर करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों वही चीज यानी कि मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हर एग्जाम की आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट कराता रहूंगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारा आता है, चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है दोस्तों, ये कानपुर पर है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 265 आता है, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, सिलोन था। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यानी कि 266 आता है, हरदोई का संडी नेशनल पार्क कब स्थापित हुआ दोस्तों, 1990 में हुआ था। यानी कि उत्तर प्रदेश से जो जितने सारे क्वेश्चन बनने वाले वो हैं। फिर 267 है, उत्तर प्रदेश की पहली बार प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संस्थापक कौन दोस्तों, मदन मोहन मौलवी जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों 268 आता है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत दोस्तों, 7.3% है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 269 आता है, महोबा उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में आता है दोस्तों, बुंदेलखंड में आता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है 270, भारत में पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन शुरू किस वर्ष हुई थी, 2017 में शुरू हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए, यानी कि दोस्तों सारे क्वेश्चन हमारे अब खत्म हो गए। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन और आंसर कैसा लगा, मेरी मेहनत आपको कैसी लगी, इस वीडियो ऐसे वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।